नमस्कार दोस्तों 4D विजन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जो हमें गुड थिंकिंग के रास्ते पर हमारे लिए बड़ा पावरफुल पहला कदम साबित हो सकती है। इस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं और कैसे मैं इसको अपनी मेंटल टूल किट का पार्ट बना सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये जानना कि इस टेक्निक का नॉलेज अपने आप में काफ़ी कुछ यूजलेस है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हैं और आपको ये जानकारी होना कि भैया मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे रन बनाने हैं या बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है, ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी हद तक यूजलेस ही होती है क्योंकि सबको पता है। और ये जानकारी होने और इस चीज़ में कि आप एक्चुअली वो रन बना सकते हैं या बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकते हैं, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन होता है कि आपने मैच से पहले प्रैक्टिस कितनी की है। तो इसी तरीके से इस बात को जानना, टेक्निक को जानना और उस टेक्निक को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाना मौके पर जिस समय आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो देख करके टेक्निक जान करके खुश होकर बैठ जाते हैं कि भैया मैंने एक नई टेक्निक सीख ली, तो फिर वो आपके लिए यूज़लेस है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खाली टाइम में, ड्राइव करते समय, चलते समय, बाथरूम में बैठे समय, किसी भी सिचुएशन में आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करिए, इसको अपना बनाइए और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में, एक्चुअल थिंकिंग सिचुएशंस में, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशंस में ऐसी स्थिति में आइए कि आप इसको फिर ऑटोमेटिकली समन कर सकें, ऑटोमेटिकली बुला सकें कि भैया ये टेक्निक हाजिर हो और अब अपना जादू मेरे लिए करके दिखाओ। अब आते हैं इस टेक्निक के ऊपर। कोई भी टॉपिक लीजिए जिसके ऊपर ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, जिसके ऊपर लोग या तो फेवर में होते हैं या अगेंस्ट होते हैं। सिंपल टॉपिक लीजिए। अभी हम फिलहाल एक्सट्रीमली पोलराइजिंग टॉपिक या ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर आपकी या दूसरे लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं, उस तरह के टॉपिक्स से अभी हम किनारा करते हैं। सिंपल टॉपिक मान लेते हैं कि सरकार को सिगरेट्स बैन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये टॉपिक है, लोग अक्सर इसके फेवर में या अगेंस्ट में होंगे। अब आप इस टॉपिक से रिलेटिव 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट पोजीशंस डिसाइड करिए और उन 4 पोजीशंस को फिगर आउट करने का मेरा ह्यूरिस्टिक है 0, 25, 75, 100। यानी 0%, 25%, 75% और 100%। 0% माने मैं इस टॉपिक से 0% एग्री करता हूँ, 25% माने मैं इस टॉपिक से 25% एग्री करता हूँ, 75% माने मैं इस टॉपिक से 75% एग्री करता हूँ, 100% माने मैं इस टॉपिक से 100% एग्री करता हूँ। हमारा टारगेट ये है ऐसी सिचुएशन में पहुँचना जहाँ मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर इन 4 पोजीशंस पे, हर एक पोजीशन पे मैं कम से कम 4-5 अच्छे आर्गुमेंट दे सकूँ। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 4-5 आर्गुमेंट का टारगेट नहीं लेके चलते हैं, 2 ही आर्गुमेंट्स का टारगेट लेके चलते हैं। किसी में 2 से 3 अगर हम बना पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, चीज़ें सिंपल रखेंगे। बल्कि अगर आप चाहें तो आप सिंगल गुड आर्गुमेंट का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। 0%, यानी मैं इस बात से 0% एग्री करता हूं कि सरकार को सिगरेट्स बैन कर देनी चाहिए। क्या आर्गुमेंट दे सकता हूं मैं? भाई सरकार का काम जो है वो लोगों के घरों में झांकना और ये बताना कि ये करो या वो करो, वो तो है नहीं। पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में चॉइस लेने का अधिकार होना चाहिए। सरकार कोई मम्मी पापा तो है नहीं जो ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के ये बताती रहेगी ये करो, ये मत करो, ये और ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये करोगे तो जेल में डाल देंगे। पहला आर्गुमेंट तो ये कि भाई बात पर्सनल लिबर्टी की है, सरकार पर्सनल डिसीजंस में दखलंदाजी नहीं कर सकती। सेकेंड आर्गुमेंट क्या दे सकते हैं? भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो कि हार्मफुल हैं, जैसे देर रात तक जागना हार्मफुल है, तो क्या सरकार अब ये नियम बनाएगी कि भैया 10 बजे के बाद जो जागेगा उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा? या सवेरे देर से उठना हार्मफुल है सेहत के लिए, तो क्या सरकार ये नियम बनाएगी कि 6 बजे के बाद जो उठा उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा? या दिन में पानी कम पीना हार्मफुल है, या एक्सरसाइज न करना हार्मफुल है, या तमाम चीज़ों की देश दुनिया की खबरें सुन के टेंशन लेना, स्ट्रेस में रहना वो हार्मफुल है? तो क्या ये सारी चीज़ें सरकार बैन करेगी? ये आप आर्गुमेंट दे सकते हैं। और भी कोई आर्गुमेंट अगर आप सोच पा रहे हो तो सोचिए, मैं यहाँ पे केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। 0% पोजीशन। अब आते हैं 25% वाली पोजीशन पे। 25% वाली पोजीशन मतलब मैं इस बात से कि सरकार को बैन करना चाहिए 25% एग्री करता हूँ, 75% एग्री नहीं करता। क्या बोलूँगा मैं, क्या आर्गुमेंट दूंगा?
भाई पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, सरकार लोगों की व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन समाज के बहुत सारे वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल, जो शायद पर्सनल चॉइस को इफ़ेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते या बहुत वल्नरेबल कमज़ोर परिस्थिति में होते हैं, और उनको बचाया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए स्कूल्स के आसपास या बच्चों को एक्सेस ना हो ऐसे नियम सरकार को ज़रूर बनाने चाहिए। गुड आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट। और क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भाई पर्सनल चॉइस है, आप पर्सनल चॉइस लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपके ऊपर नुकसान होता है, ठीक है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं दूसरे लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने वो चॉइस नहीं ली, भाई अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मैंने तो चॉइस नहीं ली सिगरेट पीने की, आपने चॉइस ली, आपकी पर्सनल चॉइस का असर मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। भाई अगर पर्सनल चॉइस पे हम जा रहे हैं तो पर्सनल चॉइस का असर तो आप ही के ऊपर पड़ना चाहिए ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वहाँ पर भी तो सरकार इस तरह के कुछ रूल्स ला सकती है कि भाई पब्लिक प्लेसेस में आप स्मोक नहीं करेंगे, या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने खुद वो चॉइस नहीं ली है उनको असर नहीं पड़ेगा। ठीक, दो अच्छे आर्गूमेंट। 75% पे आते हैं कि मैं इस बात से 75% एग्री करता हूँ कि भाई अब कैसे आप इस चीज़ को आर्ग्यू करेंगे 75% की पोजीशन से, कि पर्सनल चॉइस अपनी जगह है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि समाज में लोगों के लिए एक सेफ सुरक्षित वातावरण हो। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, और नॉर्मली लोग बेफिक्र होकर के बिना डरे बिना घबराए एक सिक्योर फीलिंग के साथ में अपना काम कर सकें। और ये चीज़ कि भाई दूसरे की स्मोकिंग से मुझे फ़र्क पड़ रहा है या दूसरे की बुरी चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, फिजिकल फ़र्क पड़ रहा है, केवल साइकोलॉजिकल फ़र्क नहीं है, फिजिकल फ़र्क भी पड़ रहा है, तो ऐसे में उसको सरकार को बैन किया जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं और उसकी वजह से अगर जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनके घर की फाइनेंशियल हालत गड़बड़ हो जाती है, बीवी बच्चों पे असर पड़ता है। या बहुत सारे लोग जब सिगरेट पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां एकदम से बढ़ने लग जाती हैं, भाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ या लंग डिजीज़ेज़ या कैंसर्स की संख्या बढ़ने लग जाती है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एक पैदा हो जाने लग जाती है। और ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ क्राइसिस अगर पैदा होती है तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है, वहाँ पे अपने रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं। और सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बैन कर रखी हैं, भाई हार्ड ड्रग्स बैन की हुई हैं, फायर आर्म्स बंदूकें वगैरह प्रिटी मच बैंड ही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनको आप पर्सनल चॉइस के एंगल से आर्ग्यू कर सकते हैं, सरकार ने बैन कर रखी हैं, क्योंकि उनके असर, बुरे असर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और फिर वो जो रायता फैलता है वो सरकार को समेटना पड़ता है। तो उन चीज़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, सरकार को काफ़ी स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। पर्सनल चॉइस है, कोई आदमी अगर वाकई पीना चाहता है तो ठीक है, सरकार को कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि भैया कोई भी आदमी उठ करके सिगरेट्स नहीं बेचने लगेगा, 1 या 2 जगहों पे सिगरेट मिलेगी किसी शहर में, और या क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भैया इससे ज़्यादा आप सिगरेट्स 1 महीने में या 1 दिन में नहीं खरीद सकते। और इस तरीके से आप 75% की पोजीशन पे आर्ग्यू करेंगे कि आप 75% एग्री करते हैं, थोड़ी सी जगह आप पर्सनल चॉइस के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है 100% एग्रीमेंट वाली, कि आप 100% एग्री करते हैं कि भाई सरकार को बैन कर देना चाहिए। कि भाई अक्सर जनता इतनी समझदार नहीं होती, बहुत सारे लोग इतने समझदार नहीं होते जो अपने लिए सही डिसीजन ले सकें, और अगर आप ऐसे पर्सनल चॉइसेस ले रहे हैं जो आपके लिए, दूसरे लोगों के लिए खतरा हैं, तो फिर आप पर्सनल चॉइस का आर्गुमेंट नहीं दे सकते। यहाँ पर सिगरेट के मामले में पर्सनल चॉइस का आर्गुमेंट नहीं चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हार्ड ड्रग्स के मामले में पर्सनल चॉइस का आर्गुमेंट नहीं चलता, या गैम्बलिंग के मामले में नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से सरकार को सिगरेट्स पूरी तरह बैन कर देनी चाहिए। ये 100% एग्रीमेंट वाला आर्गुमेंट हो गया। अब आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि मैंने 50-50 की बात नहीं की, 50% वाली पोजीशन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। 0%, 25%, 75% और 100%। सोचिए, बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 50-50 पे जब आप आते हैं तो आपको दोनों साइड बैलेंस्ड होने की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो बैलेंस बनाना है, अगर मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ पहले से ही, अगर मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ, ये मसल मैंने अगर बिल्ड नहीं की है, तो वो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम किसी भी टॉपिक पर अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, और बाकी पोजीशंस के प्रति तो हम ब्लाइंड होते हैं, हमें दिखाई नहीं देता दूसरे एंगल से कैसे देख सकते हैं। तो उस स्टेज पर जब हम ये टेक्निक नई नई सीख रहे हैं, अगर आप एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि आप बैलेंस भी बनाइए,
तो फिर आप उस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस बनाने का काम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फिर आप इस टेक्निक की प्रैक्टिस छोड़ देंगे। तो इसलिए 50-50 के चक्कर में नहीं पड़ना है। 0% की पोजीशन लीजिए, 25 की लीजिए, 75 की लीजिए और 100 की लीजिए और उनके ऊपर आर्ग्यू करिए। 50-50 छोड़ दीजिए। मज़े की बात क्या है कि अगर आप इस टेक्निक का इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो 50-50 वाला बैलेंस जो है वो अपने आप आ जाएगा। एक बार आपने पर्याप्त इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर ली तो फिर 50-50 वाला बैलेंस्ड वाली जो पोजीशन है वो आप अपने आप ही आर्ग्यू कर पाएंगे। कुछ आर्ग्यूमेंट 25% से उठा लिए, कुछ आर्ग्यूमेंट 75% से उठा लिया, आपका 50-50 का स्पेस बन जाएगा। दूसरी बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग टॉपिक्स जो होते हैं, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर लोगों की बड़ी भावनाएं तेज़ी से भड़क जाती हैं या बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होती हैं, उस तरह के टॉपिक्स को आप इनिशियल फेज ऑफ प्रैक्टिस से बाहर रखिए। कि जैसे कोई सा भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप पकड़ लीजिए, कोई सा भी, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके ऊपर ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली डिवाइडेड हैं, शार्पली डिवाइडेड हैं, उसमें अगर आप जाते हैं तो सडनली क्या होता है, मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में मेरी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि मुझे लगता है कि सरकार को मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए स्कूल्स में। अब मान लीजिए मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ करनी चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ है और ये तो करना ही करना चाहिए। तो फिर मेरे लिए 0% वाली पोजीशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं 0% के आर्गूमेंट ही नहीं सोच पाऊंगा क्योंकि मैंने वो मसल ही बिल्ड नहीं किया। इसलिए स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांगली पोलराइजिंग टॉपिक्स को भी आप अवॉइड करिए। नॉर्मल कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप की ओपिनियन है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इतनी ओपिनियन नहीं है कि आप एकदम से जो है एक्साइट हो जाते हैं और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपको लगता है क्या हो रहा है, वह वैसे ही मतलब आप एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, उस तरह की ओपिनियन, उस तरह के टॉपिक्स को साइड में रखते हैं। सिंपल टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर आप ये एटलीस्ट ये कल्पना कर सकते हैं कि हाँ मैं ऑपोजिट साइड से आर्ग्यू कर सकता हूँ, इस तरह के टॉपिक उठाइए और 0, 25, 75 और 100 इसके इन 4 अलग अलग पोजीशन से कम 2 अच्छे आर्गुमेंट तैयार करिए और इस टेक्निक को फिर आप जम के प्रैक्टिस करिए। कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है 0, 25, 75, 100 आप ड्राइव करते समय सोचिए, आप जब चाय पी रहे हैं उस समय सोचिए, आप टॉयलेट में बैठे हैं उस समय सोचिए, खूब प्रैक्टिस करिए। आप अगर 100 टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आपको अपने आप ही फील होने लगेगा कि यार मेरा दिमाग, मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटी, मेरी किसी चीज़ को समझ पाने की कैपेबिलिटी एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है। इस टेक्निक को यूज़ करिए। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।